हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पायल। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जैसे हम बात करते हैं तो हमारे पास पीरियड्स आते हैं और जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। हॉरिजॉन्टल होते हैं, और कैसे अरेंज होते हैं? वो रोज़ में अरेंज होते हैं। हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पीरियड्स बोलेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रुप्स में। क्या आता है अपने पास? फिर नेक्स्ट आता है अपने पास ग्रुप्स कितने होते हैं अपने पास? ग्रुप्स 18 होते हैं। कैसे अरेंज रहता है ये कॉलम्स में अरेंज रहते हैं। और कैसे रहते हैं? हॉरिजॉन्टल रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं? ये रहते हैं वर्टिकली अरेंज रहते हैं, वर्टिकल अरेंज्ड। ठीक है, ये ऐसे अप टू डाउन जाते हैं ना, तो ये सारे क्या आते हैं अपने पास? ग्रुप आते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक क्या करता है? ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक होते हैं 4। पूरा पीरियोडिक टेबल इससे बना हुआ है। S P D F ऐसे होते हैं, ये 4 ब्लॉक होते हैं। S P D F होते हैं, राइट। तो मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया? पीरियड 7 होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ऐसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं, रोज़ में अरेंज्ड होते हैं। और ग्रुप्स की बात करते हैं तो 18 होते हैं, कॉलम्स में रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं। ब्लॉक 4 होते हैं, S P D F। जब हम S की बात करते हैं तो ये ऐसे होता है। P की बात करते हैं तो ये ऐसे होता है। D की बात करते हैं ये D। और जब हम F की बात करते हैं तो ये F हो गया, राइट। S के पास एक सबशेल रहता है, P के पास 3 सबशेल रहते हैं, और अपना इस D के पास 1 2 3 4 5 सबशेल रहते हैं। F के पास 7 सबशेल रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सबशेल रहते हैं। S के पास 1 सबशेल, P के पास 3 सबशेल, D के पास 5 सबशेल और F के पास 7 सबशेल। इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और हर एक सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। लाइक S में भी 2, P में भी करेंगे फिल, सारी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। F के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ये रहता है, राइट। हमने अभी तक बात करी है, हमारे पास पीरियड 7 रहता है। हॉरिजॉन्टल जो पीरियोडिक टेबल में रहते हैं उसे हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकली रहते हैं उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, वो 18 होते हैं। ब्लॉक 4 होते हैं, SPDF SPDF। हर एक सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। S के पास 2, P के पास 3 सबशेल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 5 सबशेल है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, F के पास 7 सबशेल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी पीरियोडिक टेबल में जैसे कि देखा था कि जो हमारे पीरियड्स थे 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप्स कितनी रहती हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं, और ब्लॉक 4 होता है हमारे पास, S P D एंड F। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ईच ब्लॉक एंड होल्ड। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P के पास 6, D के पास 10, F के पास 14। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, और मैंने इसको करके भी बताया कि आ कैसे रहे थे। S के पास एक सबशेल रहती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। P ब्लॉक के पास 3 सबशेल थी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। D के पास कितनी सबशेल्स थी? D के पास अपनी 5 सबशेल्स थी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। F के पास कितनी सबशेल्स हैं? F के पास अपनी सबशेल्स हैं 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लाइक अगर हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना एकोमोडेट कर सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? वी हैव द फॉर्मूला 2n।
कैसे 2 and B बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, देखा था कि S के पास कितनी सबशेल थी 1, P के पास कितनी थी 3, D के पास कितनी थी 5 और अपनी F के पास कितनी सबशेल थी 7। ये 7 सबशेल्स हैं इसके अंदर। तो सबशेल्स के अकॉर्डिंग निकलता है, 2 तो लिखेंगे सबशेल के अकॉर्डिंग 1 P 1 2 3 एंड 5 एंड ऐसे निकालेंगे बाय फॉर्मूला। तो 2 इंटू 1 शेल कितना आया 2 आया क्या, 2 इंटू 3 शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 6 आ गए, और 2 इंटू 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इंटू 3 4 5 6 7 दिस इज 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इन केस इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि शेल्स कितनी हैं तो कैसे देख सकते हैं हम उसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है SPDF नंबर ऑफ़ शेल्स का पता कैसे चलेगा। एस ऑड नंबर देख सकते हैं 1 3 ऑड एंड प्राइम नंबर, ओके प्राइम होने चाहिए नंबर्स पर ऑड होने चाहिए 1 3 5 7 नंबर शुड बी ओड 1 3 5 7 यहाँ तक भरी जाएगी। एंड देन विद दिस वी कैन फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड नंबर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड नंबर, राइट। नेक्स्ट इज हाउ टू फिल एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है तो कैसे देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल कर सकते हैं। वेल हमने बताया 7 पीरियड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं पीरियड्स। इधर से स्टार्ट करते हैं SSP SP SDP SDP SFDP SFDP ऐसे इसको करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बस एक ही सिंगल आएगा एस, बाकी में पेयर्स आएंगे, सबके पेयर्स बन रहे हैं। जैसे कि इसमें बन रहा था इसमें SP इसमें SDP SFDP ऐसे करके बन रहा था, इसको हम ऐसे करेंगे SP SDP SFDP ऐसे करके हमने इसका पेयर बना रखा है और इसको ऐसे ही करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो ऐसा आ गया, ऊपर में सेकेंड थर्ड में SP SDP SFDP राइट। और अगर हम इसको निकालना है, मतलब जब हम इसे फिलिंग करते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, S में तो हमारे पास N ही रहता है, P में भी हमारे पास N ही रहता है, पर जब हम D की बात करते हैं तो D में हमारे पास N-1 हो जाता है, और जब हम F में बात करते हैं तो F में हमारे पास N-2 रहता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। N ऐसा आता है N और P S और P के अंदर अपना N तो रहेगा, पर D के पास N-1 हो जाएगा और F के पास N-2 हो जाएगा। कंसेक्यूटिव सेल्स निकालेंगे, सपोज कोई G का भी पूछ लेता है, G तो ब्लॉक है नहीं है, पर स्टिल अगर कोई पूछता है G का तो हम उसमें क्या कर देंगे N-3 G कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसमें भी बताया गया है यही इसमें जैसे ऊपर एक्सप्लेन हुआ है, यही दे रखा है कि शेल 1 जो हमारी रहती है, जैसे पीरियड हमें दे दिया है 1 दे दिया है, तो 1 पीरियड के अंदर हमारे पास ऐसे रहता है। फिर 2 और 3 में वो बोल रहे हैं 2 और 3 में क्या रहेगा SP रहता है, राइट, SP रहता है। और 4 और 5 में बात करते हैं, 4 और 5 में अपनी स्टार्ट हो जाती है SDP अगेन SDP 5 में, और फिर जब हम अपनी 6 और 7 में बात करते हैं तो व्हाट इज़ दिस वुड बी SSDFP लाइक दिस, ऐसे वो स्टार्ट हो जाती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 6 में बात करें, 6 में इट वुड बी SFDP ऐसे स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ ये पूरा इसमें सेम ही दे रखा है। वेल लेट मी राइट इट प्रॉपरली। 6 में जब पूछ रहा है वो, तो 6 में क्या होगा अपने पास SFDP, 7 में भी सेम ही होगा SFDP, इट वुड बी सेम इन बोथ। नेक्स्ट की मैं बात करते हैं, ये सब शेल्स दे रखे हैं प्रेजेंट एज आई टॉल्ड यू कि 1 में तो ऐसा आएगा SP SDP SFDP। बस इसमें एक फिलिंग का ध्यान रखना है। फिलिंग का क्या ध्यान रखना है कि NS और NP तो ऐसे ही रहेगा, राइट, जो दे रखा है वही रहेगा,
पर डी वाले में क्या करना है, हमको n-1 डी करना है और एफ़ वाले में हमको n-2 एफ़ करना है। और इसी शेल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बेसिकली जब हम एग्जांपल की बात करते हैं, कैल्शियम का नंबर कितना होता है हमारे पास, कैल्शियम का 20 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी, कैसे फिल कर सकते हैं, वही लिखेंगे पहले 1s था, 2s 2p, 3s 3p। क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया 1 में ऐसा आ गया, फिर उसके बाद sp 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 sp, फिर 4s था, राइट। 4s के बाद नेक्स्ट में d था, 3d था। अब कैसे फिल करेंगे, पहले अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम इसमें 20 करने हैं तो s में कितने भर देंगे, 2 भर देंगे। इधर भी s में कितने कर देंगे, 2 कर देंगे। इधर 6 एंड 2 दैट इज़ 10 हो गए। इसके अंदर भी 2 भर देंगे, इसमें 6, इसमें 2, दैट इज़ ये ऑलरेडी फिल हो गया है। दिस इज़ व्हाट, यहाँ पर हो गया है ना 2, यहाँ पे था, यहाँ पे भी 2, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया है। ये कितना हो गया है, यहाँ पर ये भी 10 हो गया है। तो दिस इज़ व्हाट, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 20 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं हमारे पास। तो ये फिल हो चुके हैं, तो हमें 3D की ज़रूरत नहीं है, तो हम 3D नहीं लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं, डी ऑर्बिटल का देख लेते हैं कोई। वेट, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम का 21 होता है। 20 तक तो यहीं फिल होंगे पूरे सेम, लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 20 तो हमने भर लिया है, 21 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो कितने लिखेंगे, 1 आ जाएगा। अब कितने हो गए टोटल, 21 हो गए। कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, 2 2 6, कितने हुए, 10 हुए। ये कितना हुआ, ये भी 10 हो गया। कितने हुए मिला के, 20 हो गए। और यहाँ पे डी का 1 था, कितने हो गए, 21 हो गए। सो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट वी आर ऑन अफबाउ रूल्स। ये जो अभी एक्सप्लेन किया है पूरा कि एस एस पी एस टी पी, इसी से हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी जा रही है, जिसकी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स in a specific order from lowest to highest energy. Next, Pauli's expulsion principle and Hund's rule क्या होता है। Pauli's की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, Pauli's expulsion principle की बात करते हैं। Pauli's में क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये हमें दे रखी है शेल P की दे रखी है, हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल कर दिए, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ऐसे पहला करेक्ट है। स्पिन शुड बी अपोजिट, दिस इज़ राइट। पॉलिस ने ये बोला था कि ये अपोजिट होना चाहिए और सेम स्पिन वाले नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिस एक्सप्रेशन था। और फिर हम अगर हुंड्स रूल की बात करते हैं तो हुंड्स रूल में क्या हुआ था कि हुंड्स रूल में हुआ क्या था कि हुंड्स रूल के अंदर सपोज ये दे रखा है, हम लोग D6 बना रहे हैं, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हमने तो ऐसे कर दिए 1 2 3 4 5 6 कर दिए, ऐसे फिल कर दिए। ये गलत है, हुंड्स रूल नहीं बोलता है ऐसे करने को, वो बोलता है पहले सारे ऑर्बिटल्स फिल होने चाहिए। ये 5 थे, 5 ऑर्बिटल्स फिल हो गए हैं, अब एक बच रहा है, एक को अब हम ऐसे फिल करेंगे। सबसे पहले अनपेयर्ड पूरे डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स फिल होने चाहिए, अनपेयर्ड होंगे पहले पूरी शेल्स फिल कर दी हैं, उसके बाद ऐसे करके पेयरिंग में आएगा, वरना वो पेयरिंग में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है हमने, हुंड्स रूल, पॉलिस एक्सपल्शन के बीच का डिफरेंस सीख लिया है। पॉलिस एक्सपल्शन में अपोजिट पेयरिंग होती है, सेम पेयरिंग नहीं होती है। हुंड्स रूल में डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले सारी शेल्स के अंदर फिल करेंगे ऑर्बिटल्स, उसके बाद जाके पेयरिंग होगी उनकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक सीख लिया है, एस एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। बाकी इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब आप एन की बात करेंगे तो एन एस और पी में तो वही लिखा जाएगा जो पीरियड का नंबर दे रखा है, पर जब हम डी और एफ़ की बात करेंगे तो डी में क्या करेंगे, n-1 कर देंगे और एफ़ में उससे और 2 कम होकर लिखा जाएगा, मतलब n-2 एफ़ लिखा जाएगा। हमने इसमें स्कैंडियम और कैल्शियम के एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन समझा था।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। पीरियड्स और ग्रुप भी समझाता हमने कि पीरियड 7 होते हैं, हॉरिजॉन्टल रहती हैं और रोज़ में अरेंज रहती हैं। ग्रुप कैसे होते हैं? 18 होते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं हम उसके अंदर, और वर्टिकल अरेंज्ड होते हैं, कॉलम्स में होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।